हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। तो देखते हैं कि डीप इमोशंस, डीप थॉट्स क्या हैं। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन मतलब आप लोगों को दिखा रहे हो, आपके जो पर्सन है ना, आपको दिखा रहे हो कि मुझे आपसे अब प्यार नहीं है, आप भी मूव ऑन कर जाओ, लेकिन वो अंदर से क्या सोच रहे हैं, है ना। तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे। रिमेन पॉजिटिव। ओके। फॉरगिवनेस। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। चलिए, ये तो एंजल की तरफ से हमने कार्ड निकाले हैं। ठीक है, आपके पर्सन का देख लेते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो ऊपर से तो दिखा रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमारा रिश्ता ओवर हो चुका है और आप मेरे लाइफ से चले जाओ, लेकिन डीप लेवल पर क्या उनके थॉट्स हैं, क्या वो चाहते हैं इस रिश्ते से, क्या वो मेरे व्यूअर से चाहते हैं उनके पर्सन। प्लीज़ एंजल बताइए। आप लोग पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा, क्योंकि पॉजिटिव जितना आप रहेंगे उतना ही ज़्यादा एक अच्छी एनर्जी, अच्छी रीडिंग निकल के आएगी। ठीक है, ओके ओके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इंसान बोल कुछ देता है और उसके अंदर कुछ होता है, इसी तरीके की एनर्जी रहती है उनकी। चलिए एंजल प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है ना वो क्या चाहते हैं। दिल से एक्चुअली क्या चाहते हैं वो, है ना, दिल से क्या चाहते हैं और इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए। तो कार्ड्स आ चुके हैं। आई होप आपको कार्ड्स सारे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, देखिए गाइस, आपके पर्सन ने तो एक्चुअली आपको बोल दिया कि ठीक है, तुम तुम्हारी लाइफ में खुश रहो, मुझे मेरी लाइफ में खुश रहने दो। ठीक है, कुछ ही लोगों के पर्सन हैं जो कि मैरिड हो सकते हैं, कोई ना कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। मतलब आप में से कुछ जो लोग हैं ना वो मैरिड पर्सन को डील कर रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसके लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर है जो कि ऑलरेडी मैरिड है, या थर्ड पार्टी में, या उसका एंगेजमेंट हो गया है, या कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में इस टाइम पर फंसा हुआ है। ठीक है, देखिए उन्होंने ऊपर से कुछ भी बोला हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ना थोड़े से फ्रस्ट्रेट हुए हैं आप दोनों के रिश्ते में। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब वो एक्चुअली अभी कोई डिसीज़न नहीं लेना चाह रहे थे। ठीक है, अभी कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन इन पे मतलब बोल सकते हैं ना कि उनकी फैमिली की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर आया हुआ था, जिसकी वजह से वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट हैं। एक मुझे आप लोगों के पर्सन का हो सकता है कि उनका अभी कैरियर सेट ना हो, या जॉब में कोई प्रॉब्लम हो, उनके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो ना, उसकी वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर पास्ट में दिखाई दे रही है, कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रह पाए। ठीक है, मतलब एक्चुअली उनको उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना था। उनको स्थिति को, जो भी सिचुएशन उनके लाइफ में चल रही थी ना, उसको बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना एक स्मार्टनेस के साथ में उनको उस सिचुएशन को डील करना था, लेकिन वो उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाए। एंजल्स भी उनको पल पल पे मतलब समझाती रही, उनको साइन देती रही कि बी पॉजिटिव, है ना, रिमेन पॉजिटिव, अच्छा सोचो, सही सोचो। लेकिन आपके पर्सन ने ना एक्चुअली ना ये जल्दबाजी में फैसला ले लिया कि आपको बोल दिया कि आप मेरे लाइफ से चले जाओ, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, मुझे भी मूव ऑन करने दो, हमारी शादी नहीं हो सकती, फैमिली नहीं मानेगी। इस तरीके की उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब फालतू की बातें आपसे कर दिया। लेकिन ऐसा करने के बाद में ऐसा नहीं है कि वो हैप्पी रहे, वो एक्चुअली अंदर से टूट गए। बोलने के बाद में ही ना इंसान को थोड़ा सा एहसास होता है कि मैंने कितना गलत कर दिया। उसके बाद में वो अंदर से एकदम से टूट गए और उनको लगा कि उनसे गलती हो गई। ठीक है, उन्होंने ये मतलब उनको ऐसा लगा कि ना किसी शक्ति ने मतलब उनसे बुलवा दिया है। मतलब होता है ना कि कभी कभी हम कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन अचानक से गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं, जिस चीज़ का उनको पछतावा भी है। यदि मैं उनके डीप लेवल पे आपके लिए फीलिंग देख पा रही हूँ, तो देखिए द लवर्स का कार्ड है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर ही मतलब रीडिंग में आता है। आपके पर्सन आपसे दिल से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। वो दिल से मानते हैं कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके लव हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो।
आपका जो रिश्ता है वो एक नॉर्मल सा रिश्ता नहीं है, ठीक है। वो दिल से मानते हैं कि आप जो दोनों का रिश्ता है ना वो डिवाइन से ब्लेस्ड है। आप दोनों का जो रिश्ता है ना पास्ट लाइफ से आप लोगों के साथ में चला आ रहा है। आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो ट्रू लव है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल है तो मिले और फिजिकल हुए अलग हो गए, ठीक है, या बातें किया अलग हो गए, ऐसा रिश्ता नहीं है। आप दोनों प्योर हो एक दूसरे के लिए, आप लोग कंपैटिबल हो एक दूसरे के लिए। वो ये भी जानते हैं कि उनकी खुशी केवल आपके साथ में है, आपसे अलग होकर वो पूरी तरह से अधूरे हैं और आपसे अलग होकर वो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। आपके साथ में ही उनकी ग्रोथ है, चाहे वो मतलब इस दुनिया की हो या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो या किसी भी तरीके की ग्रोथ हो ना, वो आपके साथ में ही अपनी ग्रोथ को देख पाते हैं, आपके साथ में ही अपनी स्टेबिलिटी को देख पाते हैं, आपके साथ में ही अपने जीवन को पूरा ना फुलफिल होता हुआ देखना चाहते हैं। उनको अंदर से बहुत ज़्यादा पता है और उनको एहसास भी है और वो फील भी करते हैं कि आप जितने बाहर से सुंदर हैं, जितना आप बाहर से अट्रैक्टिव लगते हैं, है ना, जितना भोलापन आपके फेस पे है उतना ही आपका दिल बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप एक एक कहते हैं ना ब्यूटीफुल जो आत्मा होती है, ब्यूटीफुल वो जो सोल होती है, जो कि प्योरिटी होती है सोल की, वो आपके अंदर उनको दिखाई देती है। आपके अंदर अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा है। जब भी कभी आप लोग मिलते होंगे ना तो आपने भी फील किया होगा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह पाए होंगे, है ना। उन्होंने या तो आपका हाथ टच कर लिया होगा या फिर आपको हक कर लिया होगा, है ना। ऐसा आप लोगों के साथ में हुआ होगा, या फ़ोन पे भी आपकी बात हो रही होगी ना तो अचानक से उनको एकदम से ना रोमांटिक फीलिंग आपके लिए जनरेट हो गई होगी। तो वो क्या है ना, वो उनके दिल की अंदर की भावनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने दिखावा किया, ठीक है। आपके साथ में वो पार्टनरशिप करना चाहते हैं और मुझे लग रहा है कि देखिए उन्होंने गुस्से में कुछ भी बोला है ना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दिल से चाहते हैं कि उनकी और आपकी शादी हो, आप दोनों शादी के रिश्ते में बंधें, आप लोगों के जो रिश्ते को ना समाज में मान्यता मिले, है ना, आप दोनों के रिश्ते को ना उनकी फैमिली स्वीकार कर पाए, आप दोनों के रिश्ते में ना हैप्पीनेस आए, स्टेबिलिटी आए और एक मतलब होता है ना एक हैप्पी मैरिड लाइफ वो आपके साथ में जीना चाहते हैं। बहुत प्योर मन से आपसे प्यार करते हैं। गुस्से में उन्होंने कुछ भी बोल दिया हो, उस चीज़ को लेट गो कीजिए, है ना। क्लियरिटी बहुत ज़्यादा है उनके माइंड में। अभी आपको हो सकता है कि उन्होंने हर्ट कर दिया हो कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए आपको ब्लॉक कर दिया हो, कुछ टाइम के लिए आपसे बात करना बंद कर दिया हो, लेकिन 101% क्लियरिटी है उनके माइंड में कि उनको केवल आपके साथ में अपना फैमिली स्टार्ट करना है। अब चाहे इसके लिए उनको किसी भी मतलब हद में जाना पड़े। हो सकता है कि उनके मन में फ्रस्ट्रेशन इसलिए हुआ कि उनकी फैमिली ने उनका सपोर्ट नहीं किया आप दोनों के रिश्ते में, है ना। इस बीच में वो आपसे ये भी चाहते हैं कि मैंने मुँह से कुछ भी बोला है लेकिन फिर भी तुम मुझे माफ़ कर देना। इस चीज़ के लिए हो सकता है कि आपको लव वाइब्रेशन वो भेज रहे हो टाइम टू टाइम, और आपको भी ऐसा फील होता होगा ना कि मतलब इतना होने के बावजूद भी ना आपको भी लगता होगा कि नहीं मेरे पर्सन ने मेरे साथ में ऐसा नहीं किया। आपका दिल भी ये चीज़ गवाही देता होगा। तो वो एक्चुअली इसलिए है क्योंकि वो आपको फॉरगिवनेस की प्रेयर कर रहे हैं। वो मतलब आपसे माफ़ी मांगते हैं, वो डेली रात को सोने से पहले आपसे माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर देना। और आपको ऐसा एहसास भी होता होगा कभी कभी कि आपको कोई ना कोई शक्ति, आपको कोई ना कोई आपकी जो इनर जो वॉइस है ना, आपकी जो इनर सोल है आपको बोल रही है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा है, थोड़े दिनों तक उसका वेट कर लो, वो आपके पास में वापस आएगा। आपको एक्चुअली ऐसा फील होता होगा। जिन जिन को ऐसा फील होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये अचानक से नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली आपके पर्सन आपके लिए फॉरगिवनेस की प्रेयर कर रहे हैं डेली, इसलिए हो रहा है। आपके पर्सन आपके दोनों के रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं, आपके दोनों के रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, आपके दोनों का रिश्ते को फुलफिलमेंट चाहते हैं। कैसे? शादी करके, ठीक है। आपके लिए भी एंजल ने एक मतलब बोल सकते हैं गाइडेंस दिया है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ये आपके लिए स्पेशली इसलिए है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर परेशान हैं, और आप परेशान होंगे ना तो कहीं आप कोई गलत डिसीजन ना ले लें। एंजल आपसे कहना चाह रही हैं थोड़ा सा वेट कीजिए, मेडिटेशन करें, जिससे कि आपको एक्चुअलिटी का पता लग पाए। आपके पर्सन तो आपके लिए मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सा पॉजिटिव होके ना थोड़ा उनका वेट कीजिए, जिससे कि वो आपकी तरफ आ पाएँ। और वो आपकी तरफ आएंगे, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा लगता है कि
टू वीक्स में बहुत सारे लोगों का रियूनियन हो जाना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं और मेडिटेशन करना अभी से स्टार्ट करते हैं रीडिंग देखने के बाद में, देखिए रीडिंग जब भी आपके पास पहुंचेगी ये आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगी ही करेगी। तो जब कभी भी आपके पास में ये रीडिंग जाती है उसके तुरंत बाद से आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिएगा, जिससे कि जो आपकी जो भी सिचुएशन है आपके समझ में आए और आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाओ, है ना। तो हो सकता है यदि आपने बहुत अच्छे से कर लिया पहले से भी, यदि आप मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो 2 दिनों में भी आपका रियूनियन पॉसिबल है। आपके पर्सन आपसे सॉरी फील कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैंने तुम्हें तब छोड़ा जब तुम्हें मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पर्सन है ना वो एक्चुअली मतलब आपने जब उनसे रिक्वेस्ट भी किया होगा ना कि अब ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊँगी तुम्हारे बिना, या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इस तरीके का आपने रिक्वेस्ट भी किया होगा ना, तो भी ना उन्होंने अपने डिसीज़न पे मतलब अड़े रहे होंगे वो, है ना। इस टाइम पे आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन है ना मतलब ओवर थिंकिंग भी करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि जब भी वो फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं उस टाइम पे कहते हैं प्लीज़ कम बैक, तू मेरी ज़िंदगी है, इस तरीके के आपको मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में उनका कहना है कि यू आर माई लव, यू आर माई लाइफ, यू आर माई एवरीथिंग, आप ही उनके सब कुछ हो। तो थोड़ा सा उन पर ट्रस्ट करो, सिचुएशन को उनके हैंडल में आने दो, है ना। तो तभी वो मतलब इसमें डिसीज़न ले पाएंगे, और डिसीज़न वो लेंगे, शादी तो आपसे करेंगे, कमिटमेंट आपको देंगे, रियूनियन आपका होगा। बस आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ क्लेम कर बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।